Hello guys, good evening. Today we are going to discuss शेक्सपियर। आज हम लोग शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे और शेक्सपियर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक यानी कि उसकी इंट्रोडक्शन से लेकर के और उसकी जितने भी प्ले वर्क्स जो भी उसने लिखे हुए हैं उन सबको यानी कि बारी बारी से हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। तो ये आपके यानी क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यानी क्या है टीजीटी, आपके लिए पीजीटी और एलटी में भी आपको देखने को मिलेगा। इवन नेट में भी आप जानते हो शेक्सपियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे यानी क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में शेक्सपियर को। तो सबसे पहले हम लोग शेक्सपियर की बायोग्राफी देखेंगे कि शेक्सपियर का जन्म किस प्रकार से और कहाँ किस जगह पर हुआ था। तो आप लोग थोड़ा सा इसकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। आप जानते हो कि शेक्सपियर एक एलिजाबेथन एज का यानी क्या है पोएट रहा है। ओके, एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज का डेट क्या रहा है तो आप कहोगे 1558 से लेकर के 1603 तक ये एलिजाबेथन एज का डेट है। और शेक्सपियर का जन्म आप कहोगे एलिजाबेथन एज में और 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। प्लेस जहां हुआ था उस प्लेस का नाम क्या है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। अच्छा देखो, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, स्ट्रैटफोर्ड क्या है? वो विलेज है जहां पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। अपॉन एवॉन, एवॉन जो क्या है आप अपने आप में, एवॉन एक रिवर है, मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है तो आप समझ सकते हो। एवॉन एक यानी क्या है नदी का नेम था। उस नदी के किनारे यानी क्या एक स्ट्रैटफोर्ड नाम का विलेज रहा है, उस जगह पर शेक्सपियर का यानी क्या है जन्म हुआ था। देखो, एक वर्ड जिस पर अक्षर आप देखोगे तो विवाद रहता है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन या स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन है। इस बात को लेकर के आप देखोगे तो कई बार यानी क्या है खूब विवाद रहा है। और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन और अपॉन एवॉन दोनों चीजें अपने आप में ठीक हैं, ध्यान रखो। ओके, लेकिन अपॉन एवॉन और ऑन एवॉन में फर्क क्या है जरा ये भी आप जानने का प्रयास करें। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन जो है वो एक छोटा एक स्मॉल टाउन है। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन नाम की यानी क्या है एक बड़ा आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन नाम का यानी क्या है एक छोटा सा एक स्मॉल प्लेस है जिस जगह पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो ऑन एवॉन और अपॉन एवॉन होने को तो दोनों ठीक है, ध्यान रखो। ओके, लेकिन कभी कभार आप देखोगे कई बार जब शेक्सपियर का जन्म स्थान पूछा जाता है तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन ही ठीक माना जाता है क्योंकि इसी जगह पर तो उसका जन्म हुआ था। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन इज अ स्मॉल टाउन इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। ओके, तो ऑन एवॉन नाम की यानी क्या है उस डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन नाम का एक प्लेस रहा है। और एवॉन क्या है? एक रिवर है। किस जगह पर हुआ था? इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर। ओके, इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर, ये उसके यानी क्या है प्लेस है। ये स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन, ये कौन सी काउंटी में लगता है? तो वारविकशायर काउंटी के अंदर आता है, ध्यान रखो। देखो, ही वॉज बैप्टाइज। बैप्टाइज क्या होता है? जैसे आपने देखा हमारे यहाँ जब किसी अपने यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, नामकरण जो होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैप्टाइज कहते हैं। तो शेक्सपियर कब बैप्टाइज हुआ था? देखो, ही वॉज बैप्टाइज ऑन 26 अप्रैल एट होली ट्रिनिटी चर्च। होली ट्रिनिटी चर्च में यानी कि 26 अप्रैल को और शेक्सपियर का नामकरण हुआ था, उसका बैप्टाइजेशन हुआ। पेरेंट्स कौन है शेक्सपियर के? देखो, जॉन शेक्सपियर इसके फादर का नेम है, एंड मैरी आर्डन इसकी यानी क्या है माँ का नेम था। ओके, तो शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन ये इसके पेरेंट्स हैं। ओके, और आप देख सकते हो इनके पेरेंट्स की शादी कब हुई थी? मैरिड इन 1557 में यानी क्या है जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन इनकी शादी हुई थी। क्या था? देखो, ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ये अपने यानी क्या है माता पिता की तीसरे नंबर की यानी क्या संतान हुआ करती थी। एंड हिज एजुकेशन, अच्छा शेक्सपियर की एजुकेशन के बारे में देखो आप जानते हैं कि आपको कोई ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता है। शेक्सपियर ने यानी क्या है कोई इंग्लिश के अंदर मिल्टन और इनकी तरह यानी क्या पढ़ाकू व्यक्ति नहीं रहा है। ओके, तो उसके पास में यानी क्या एजुकेशन कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे पास यानी क्या एक रिकॉर्ड मिलता है कि ही वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट द एज ऑफ 7 वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उसे पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो आप ये याद रखें। ओके, द ग्रामर स्कूल, ये यानी क्या वो स्कूल था जहां पर, अच्छा ग्रामर स्कूल से ये मतलब नहीं है कि वहां कोई ग्रामर ही पढ़ाई जाती थी। तो शेक्सपियर ने लिटरेचर कैसे लिख दिया भाई?
वहां तो उसे सिर्फ ग्रामर पढ़ाई गई थी, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रामर स्कूल ये उसका नेम था, ठीक है। तो एट ग्रामर टू द ग्रामर स्कूल ये उसका स्कूल था जहां शेक्सपियर ने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। और इस स्कूल में इसने अपना एडमिशन कब लिया था, तो आपका होगा एट द एज ऑफ 7, जब उसकी उम्र 7 साल की रही थी। वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, और आप जानते हो वहां उसने थोड़ा लैटिन और थोड़ा सा यानी कि ग्रीक भाषा को भी पढ़ा था, ठीक है। इन भाषाओं को यानी कि शेक्सपियर ने इंग्लिश के साथ साथ वहां सीखा। अच्छा, स्पाउस के बारे में देखते हैं। स्पाउस का मतलब समझते हो? स्पाउस का मतलब है आप कह सकते हो उसकी वाइफ, शेक्सपियर की वाइफ, ओके। एंड चिल्ड्रन, और उसके यानी कि जो बच्चे थे तो उसके बारे में थोड़ा सा जाने। देखो इन 1582, ओके, इन 1582 ही मैरिड एन हैथवे। एन हैथवे नाम की यानी कि है एक यानी महिला से इसने शादी की। हु वॉज 8 ईयर सीनियर इन एज, जो शेक्सपियर से उम्र में उस समय पर कितनी थी, आप कहोगे 8 ईयर सीनियर यानी 8 साल बड़ी थी। यानी उस समय पर शेक्सपियर की एज कितनी थी, तो आप कहोगे उस समय पर शेक्सपियर की एज थी 18, तो एन हैथवे की एज कितनी थी 26, ओके। 26 साल की रही थी उस टाइम पर जब एन हैथवे और शेक्सपियर की जब शादी हुई थी। क्या था देखो, हु वाज 8 ईयर सीनियर इन एज में उससे यानी कि 7 साल क्या थी, बड़ी थी। इट वॉज अ शॉटगन मैरिज, ये शादी जो थी क्या थी, शॉटगन मैरिज थी। शॉटगन मैरिज जानते हो? शॉटगन मैरिज, शॉटगन मैरिज का मतलब होता है एक ऐसी शादी जिसमें जो वाइफ होती है ना, शादी से पहले ही ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। इस टाइप की शादी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटगन मैरिज बोलते हैं। तो शेक्सपियर की भी याद रखोगे शॉटगन मैरिज थी। और ऐसा माना जाता है कि जब शेक्सपियर की शादी एन हैथवे से हुई थी तो उस टाइम पर वो एक विधवा थी, एक विधवा स्त्री से ही शेक्सपियर ने शादी की थी। और भी कुछ इसके अभी हम लोग चीजें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या हुआ था। देखो शेक्सपियर और एन हैथवे की जो शादी थी ना वो क्या थी, एक शॉटगन मैरिज थी, ओके। और शॉटगन मैरिज आप समझ चुके हैं, शॉटगन मैरिज क्या है, शादी से पहले यानी क्या है, जब जो दुल्हन होती है ना, शादी से पहले जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट रहती है ना, इस टाइप की शादी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटगन मैरिज। क्या हुआ था, आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज, शादी के यानी कि 6 महीने बाद, शी गेव बर्थ टू ए बेबी गर्ल, उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, हुज नेम वाज सुसैना, और उस लड़की का नेम क्या था, तो आप कहोगे सुसैना था। एंड ट्विंस जूडिथ एंड हेमलेट। अच्छा ये याद रखोगे, देखो ट्विंस का मतलब समझते ना, ट्विंस का मतलब जुड़वा, ओके। ट्विंस का मतलब क्या है, जुड़वा। तो उसने यानी क्या है एक सुसैना नाम की यानी क्या लड़की को जन्म दिया। उसके बाद से यानी क्या है एक जूडिथ और हेमलेट नाम से एक ये क्या थी, ये गर्ल है, और ये उसका यानी क्या है, आप कहोगे सन था, ठीक है, ये बेटा, और आप कहोगे ये उसकी डॉटर थी, ठीक है। तो ये दोनों जुड़वा थे। तो उसके बाद से यानी क्या उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, ओके। कब, इन 1585 में, ओके। इन 1585 में उसने ट्विंस यानी क्या जूडिथ एंड हेमलेट, इनको 1585 में यानी कि इनको जन्म दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसके पास टोटल संतान कितनी थी, तो आप कहोगे सुसैना, जूडिथ, 2 लड़की और एक यानी क्या है उसके पास लड़का था। क्या हुआ देखो, हेमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11, जब हेमलेट की एज यानी क्या है 11 साल की हुई थी, उस समय पर हेमलेट की तो डेथ हो गई थी। और कब हुई थी, 1596 में, ड्यू टू सम अननोन रीजन, किन कारणों से हो गई ये थोड़ा सा ज्ञात है, ये पता नहीं चल पाता कि किन कारणों से उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ उसके बाद से, सुसैना वाज मैरिड टू ए मैन, सुसैना की शादी कर दी गई एक व्यक्ति से, नेम्ड जॉन हॉल, जॉन हॉल नाम का यानी क्या व्यक्ति था जो अपने आप में एक फिजिशियन हुआ करता था। कब हुई थी शादी, 1607 में हुई। एंड जूडिथ टू थॉमस क्वीनी, और जूडिथ की शादी यानी क्या थॉमस क्वीनी नाम की यानी क्या एक व्यक्ति से हुई थी। और वो क्या था, अपने आप में एक विंटनर आप कह सकते हो, ओके। विंटर कहते हैं जो शराब वराब का काम करते हैं, ओके। 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ, शेक्सपियर की डेथ होने से यानी क्या है 2 महीने पहले ही उसने अपनी यानी क्या जो दूसरी बेटी थी ना जूडिथ, उसकी शादी की थी। अच्छा उसके बाद से देखो शेक्सपियर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो देखिए शेक्सपियर इज कॉल्ड, शेक्सपियर को कहा जाता है क्या, तो आप कहोगे द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। याद रखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि इंग्लैंड का नेशनल पोएट किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे शेक्सपियर को कहा जाता है। शेक्सपियर को और क्या कहा जाता है, देखो बार्ड ऑफ एवॉन, बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी आप याद रखना, बार्ड ऑफ एवॉन किसको कहते हैं, शेक्सपियर को। जैसे आपने देखा हमारे यहाँ गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं, ओके। नेहरू जी को चाचा जी के नाम से जानते हैं। इन द सेम भी शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन और बार्ड ऑफ
स्वान ऑफ एवॉन के नाम से भी जानते हैं, और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी शेक्सपियर को कहा जाता है। एक दूसरी बात, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ भाई हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, है हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ओके, इन द सेम वे अंग्रेज लोग भी इंग्लिश डे मनाते हैं, और इंग्लिश डे आप जानते हो कब मनाया जाता है? शेक्सपियर के ही जन्मदिन पर। ओके, यानी कि 23 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? ऑन 23 अप्रैल। ओके, इंग्लिश डे सेलिब्रेटेड, इंग्लिश डे इज सेलिब्रेटेड। इंग्लिश डे भी शेक्सपियर के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। ओके, तो आप ये कुछ फैक्ट्स हैं शेक्सपियर के बारे में, आप इन्हें जान सकते हैं। शेक्सपियर की ये थोड़ी सी बायोग्राफी, अभी और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो शेक्सपियर को नेशनल पोएट भी कहा जाता है इंग्लैंड का, शेक्सपियर को बर्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं, शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। ऑन 3 अप्रैल, ओके, ऑन द बर्थ ऑफ शेक्सपियर, ओके, ऑन द बर्थ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के यानी कि जन्मदिन पर, बर्थडे पर ही क्या मनाया जाता है? इंग्लिश डे सेलिब्रेटेड, इंग्लिश दिन को यानी क्या है? इंग्लिश डे को यानी क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, अगर पूछा जाए आपसे कि इंग्लिश डे कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 23 अप्रैल को। हेलो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखो निकोलस रो एक यानी क्या है? शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखी थी इसने। निकोलस रो ने कहा था कि शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन, शेक्सपियर यानी क्या है? अपने वार्विकशायर को, आपको स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन को छोड़ करके कहां चला गया था? लंदन चला गया था। क्यों चला गया था? टू अवॉइड हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क। थॉमस लूसी नाम का यानी क्या एक बंदा था, उसका एक पार्क था, उस पार्क से ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने डियर को मार दिया था, उसकी इलीगली हंटिंग कर दी थी, तो उसने उस पर केस पेश कर दिया। उस केस से बचने के चक्कर में क्या हुआ था? ये लंदन भाग आया था, और लंदन भागने के बाद से ही आप कहोगे इसका जो लाइफ है, ओके, वो चेंज हुई थी। हालांकि यानी क्या है? आप कहोगे 1585 के बाद से और 1590 तक के इस टाइम को शेक्सपियर का लॉस्ट पीरियड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉस्ट पीरियड, लॉस्ट जनरेशन ऑफ शेक्सपियर, लॉस्ट पीरियड ऑफ शेक्सपियर। ओके, इसको लॉस्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद की लाइफ के बारे में किसी को, इस समय की लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता है कि शेक्सपियर ने क्या किया था। ओके, तो इसलिए इसे लॉस्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद से जब ये लंदन भाग करके चला गया, तो उसके बाद से देखो इन 1592 क्या हुआ? ही ज्वाइंड अ प्लेइंग कंपनी, यहीं से इसका जीवन चेंज हुआ। वहां जाकर के इसने एक प्लेइंग कंपनी, मतलब जो थिएटर वेटर नाटक वाटक परफॉर्म करने वाली कंपनी थी ना, उसे ज्वाइन कर लिया, और कंपनी का नेम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया था, तो आप बता सकते हैं लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ओके, ये कंपनी को शेक्सपियर ने ज्वाइन किया, लेटर नोन एज किंग्समैन। बाद में इसी कंपनी को किंग्समैन के नाम से जाना गया था। ओके, शुरुआत में इसका नेम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और बाद में इसको किंग्समैन के नाम से इसे जाना गया। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपन्ड द ग्लोब थिएटर इन 1599। 1599 में जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो मैन थी, इस कंपनी ने ही एक थिएटर खोला था, और उस थिएटर का नाम आप समझ सकते हैं क्या था? ग्लोब थिएटर। ओके, और ग्लोब थिएटर की यानी क्या है? आप कहोगे इस ग्लोब थिएटर की ओपनिंग लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी ने ही की थी, और कब की थी? 1599 के अंदर की थी। ओके, क्या हुआ? एंड शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर इन ग्लोब थिएटर। इस ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर भी शामिल हो लिया। ओके, उसने भी इसमें अपना शेयर डाल दिया, और किस किस में डाला था? एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के किन किन थिएटरों में शेयर थे, तो याद रखो ग्लोब थिएटर और क्या था? ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ओके, तो ये दो थिएटर थे जिसमें शेक्सपियर के यानी क्या हुआ करते थे? शेयर हुआ करते थे। एक यानी कि जो टेम्स नदी थी ना, एक उसके साउथ में था और एक उसके नॉर्थ में था। ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर था ना, ये अपना उनका पर्सनल था। ओके, अगर वहां कहीं मौसम खराब होता था तो उस समय पर ब्लैक फ्रायर्स यानी क्या है? इस थिएटर में किसी भी प्ले को परफॉर्म किया जाता था। ओके, तो उसके बाद से क्या हुआ? देखो, लेटर ही जॉइंड बारबेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। शेक्सपियर ने बारबेस कंपनी को भी ज्वाइन किया हुआ था। ओके, इसमें भी यानी क्या है? इसने इसे ज्वाइन किया था।
फर्स्ट प्ले परफॉर्म्ड इन ग्लोब थिएटर। अच्छा, जो ग्लोब थिएटर जब बना था 1599 में, तो उस समय पर आप कहोगे कि सबसे पहला कौन सा प्ले था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहला प्ले यानी कि कौन सा जो ग्लोब थिएटर से यानी कि इस थिएटर के अंदर प्ले किया गया था, तो वो आप याद रखेंगे वो क्या है, वो जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर ही यानी कि वो पहला प्ले था जो ग्लोब थिएटर में पहले परफॉर्म किया गया था। और इन 1613 ओके 1613 में क्या हुआ था, ग्लोब थिएटर कॉट फायर। इस ग्लोब थिएटर में 1613 में क्या हुआ था, आग लग गई थी। एंड हेनरी एट्थ, अच्छा शेक्सपियर का एक प्ले है हेनरी एट्थ, और आई थिंक ये एसोसिएशन में लिखा गया है हेनरी एट्थ यानी कि ये प्ले शेक्सपियर ने आप कह सकते हैं कि एक फ्लेचर, ओके जॉन फ्लेचर का नाम सुनाओ, तो जॉन फ्लेचर के साथ में क्या रहा, इसका कोलैबोरेशन रहा है। ओके, जॉन फ्लेचर के साथ में ही क्या किया था, हेनरी एट्थ प्ले को यानी कि शेक्सपियर ने लिखा था। ओके, और इस प्ले को उस समय पर परफॉर्म किया जा रहा था जब क्या हुआ था, आप कहोगे उस समय पर थिएटर में आग लगी थी। उस समय पर कौन सा यानी कि प्ले परफॉर्म हो रहा था, हेनरी एट्थ। ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखो। ओके, ये वो पॉइंट है जो आपसे यानी क्या है पूछे जाते हैं, बुलेटिन पॉइंट आप कह सकते हो इनको। तो सबसे पहला यानी क्या ग्लोब थिएटर कब बना था, ये आपको पता होना चाहिए, 1599 में बना था। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए ग्लोब थिएटर में सबसे पहले कौन सा प्ले परफॉर्म किया गया था, तो आपको जूलियस सीजर था वो प्ले जो सबसे पहले परफॉर्म किया गया। जूलियस सीजर में अच्छा, इस प्ले के बाद से क्या हुआ था, देखो कि जो ग्लोब थिएटर था, ये आपको डेट याद रखनी है, ग्लोब थिएटर में आग कब लगी थी, तो आप कहोगे इन 1613 में, 1630 में यानी कि इसमें आग लगी थी। और जब आग लगी थी उस समय पर कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था, हेनरी एट्थ यानी कि वो प्ले था जो उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस समय पर प्ले किया जा रहा था। और हेनरी एट्थ जो प्ले है वो जॉन फ्लेचर और शेक्सपियर दोनों का कंबाइंड माना जाता है, अकेला शेक्सपियर का नहीं है, वो ध्यान रखो, ठीक है। और क्या देखो वो प्ले हो रहा था। अच्छा, इस प्ले का एक दूसरा नेम भी है। ओके, हेनरी एट्थ इस प्ले का दूसरा नेम भी है, और दूसरा नेम किसने दिया ये याद रखो, देखो सर हेनरी वॉटन। ओके, सर हेनरी वॉटन आप कहोगे एक यानी कि अच्छे राइटर हुआ करते थे, और गिव सेकंड टाइटल, उन्होंने यानी कि एक दूसरा टाइटल दिया था जो हेनरी एट्थ इस यानी कि प्ले को, और टाइटल का नेम क्या था, ऑल इज ट्रू। ओके, ऑल इज ट्रू यानी क्या है, इस नाम से सर हेनरी वॉटन ने क्या किया था, इस प्ले को दूसरा एक नेम दिया था। जब इस थिएटर में यानी क्या है आग लगी थी, तो उस टाइम पर जब ये प्ले परफॉर्म हो रहा था, तो उसी टाइम पर सर हेनरी वॉटन, शायद हो सकता है आपने नाम सुना हो, सर हेनरी वॉटन 12th क्लास में कभी यूपी बोर्ड में हुआ करते थे, इस समय नहीं है। ओके, लेकिन पहले हुआ करते थे, एक पोइम थी उनकी करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ओके, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ये शायद पोइम आप लोगों ने जाना हो इसको, हाउ हैप्पी ही इज born or taught, okay that serveth not another will। ओके, तो ये पोइम यानी क्या हुआ करती थी, तो सर हेनरी वॉटन ही तो थे वो, तो सर हेनरी वॉटन ने ही क्या किया था, इसे दूसरा टाइटल दिया था, और टाइटल क्या था, ऑल इज ट्रू, इस नाम से यानी क्या है इस प्ले को दूसरा जो है टाइटल दिया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देखो 16 यानी कि 13 में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन, ग्लोब थिएटर में आग लगी। एंड आफ्टर दैट ग्लोब थिएटर वाज रिवोल्ट, उसके बाद से यानी क्या है ग्लोब थिएटर को रिवोल्ट किया गया। और कब किया गया था, 16 यानी क्या 14 में। ओके, 1614 में आप कहोगे ग्लोब थिएटर को रिवोल्ट किया गया। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1660 एंड बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। शेक्सपियर का आप कहोगे 23 अप्रैल 1616 को उसका यानी क्या है देहांत हुआ, उसकी मृत्यु हुई। एंड बरीड इन द होली ट्रिनिटी चर्च, और होली ट्रिनिटी चर्च में उसको दफन किया गया। अच्छा, शेक्सपियर के एपिटाफ पर कुछ लाइनें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर का एपिटाफ पर क्या लिखा हुआ है। देखो, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, जीसस सेक, देखो गुड फ्रेंड यानी क्या एक अच्छा मित्र, फॉर जीसस सेक, जीसस यानी क्या की खातिर, फॉरबिड टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड, यहाँ यानी क्या है जो डस्ट है, ओके एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड का चारों तरफ से घिरी हुई यानी कि जो डस्ट है ना उसे खोदना मना है। हियर ब्लेस बी द मैन, यहाँ उस व्यक्ति को यानी कि ब्लेस किया जाता है, दैट स्पेयर दीज स्टोन्स, जिसने यानी क्या है इन स्टोन्स को यानी कि स्पेयर किया। एंड कर्ज्ड बी ही दैट, और उस व्यक्ति को यानी क्या है कर्ज किया जाता है, मूव्स माय बोन, जो यानी क्या करेगा उसकी बोन्स को मूव्स यानी क्या उधर से इधर उधर करने का जो प्रयास करेगा। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग करियर इन 1588, ये याद रखोगे। शेक्सपियर ने लेख लिखना कब शुरू किया था, आप कहोगे 1588 में शेक्सपियर ने अपना लिटरेरी करियर जो था ना वो स्टार्ट किया था।
प्रोफेसर डाउडन डिवाइडेड इज लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट्स। प्रोफेसर डाउडन यानी कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने और शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में बांटा। और 4 भाग कौन से हैं? देखो, इन द वर्कशॉप के नाम से आता है पहला भाग, जिसमें डेट अगर आप देखना चाहोगे तो 1588 से लेकर के यानी कि 1594। ओके, इस डेट को आप लोग क्या बोलते हो? इन द वर्कशॉप। और उसके बाद से दूसरा जो भाग था उसका नेम क्या रखा था? इन द वर्ड। और इन द वर्ड में शेक्सपियर ने 1594 से लेकर के 1600 तक यानी कि काम किया। ओके, 1600 तक काम किया। उसके बाद से थर्ड जो उसका यानी कि पार्ट आता है, तो आउट ऑफ डेप्थ यानी कि नेम था उसका। और आउट ऑफ डेप्थ में 1600 से लेकर के 1608 तक आप हो गई ये टाइम था। ऑन द हाइट में 1608 से लेकर के यानी कि 1612 तक शेक्सपियर ने इस भाग में काम किया। शेक्सपियर का बायोग्राफी अभी कंप्लीट नहीं है। ओके, इससे आगे अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, तो इसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको शेक्सपियर को मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, और शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसे हम लोग कंप्लीट तरीके से यानी कि उसको स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें।